हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हमने पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ चुकी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है, पहली चीज़ क्या कि पहली चीज़ ये पढ़ी है कि संख्याएं क्या होती हैं, जैसे नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, ये पढ़ा हमने पहले वीडियो में। ठीक है, और दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा कि संख्याओं की तुलना। ठीक है, संख्याओं की तुलना। ठीक है, अब यहाँ संख्याओं की तुलना हमने कैसे पढ़ा था, जैसे पढ़ा था जैसे 8 है और 10 है, तो इसमें कौन बड़ा है, मैंने बताया था जो जिसमें डिजिट ज़्यादा होते हैं वो बड़ा होता है। जैसे 10 बड़ा है तो हम बड़े के लिए क्या साइन लगाते थे, ऐसा सिंबल लगाते थे। जो बड़ा होता था उसके ओर इस तरह का सिंबल लगाते, उसके ये मुंह ओपन रहता था, मुंह खुला हुआ रहता था। अगर इधर ये बड़ा लिखते हम 12 और इधर 5 लिखते तो बड़ा 12 बड़ा है तो फिर मुंह इधर ओपन करते। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ आज जो हमें पढ़ना है, जो तीसरी चीज़ हमें पढ़नी है, वो पढ़ना है हमें क्या चीज़ कि संख्याओं को एक क्रम में लिखना। ठीक है, संख्याओं को एक क्रम में लिखना, क्रम में लिखना। ठीक है, क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बात कहूँ कि जैसे 1 4 7 9 ये संख्या है, कितने संख्या है, 4 संख्याएं हैं। ठीक है, तो मैं कहूँ कि इनको एक क्रम में लिखो, तो एक क्रम में लिखने का मतलब क्या है, पहले मैं अगर सबसे छोटी संख्या लिखूँ, फिर उससे बड़ा कौन है, 4 है, उससे बड़ा कौन है, 7 है, उससे बड़ा कौन है, 9 है। तो देख रहे हैं ना कि जो बड़ा है उसके आगे बड़े का सिंबल। अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें बड़ा 4 है, अगर इन दोनों की बात करें इसमें 7 में और 4 में तो ये बड़ा है, इसमें दोनों की बात करें तो 9 बड़ा है। तो ये क्या है, एक क्रम में लिख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं इसको थोड़ा उल्टा लिखो, तो पहले सबसे बड़ा लिखो। ठीक है, सबसे पहले बड़ा तो 9 बड़ा है, फिर सबसे छोटा 7 है, उससे छोटा क्या है, 4 है, उससे छोटा क्या है, 1 है। तो सिंबल फिर ऐसे लगे, जो बड़ा हो उसके और ओपन मुंह रखते हैं, खुला मुख रखते हैं, तो ये सिंबल बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो संख्याओं को इस क्रम में लिखने को हम दो तरह से बोलते हैं। ठीक है, दो तरह से। पहला क्या होता है जिसको हम बोलते हैं छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका हिस्सा, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। जैसे देखो छोटे से बड़े की ओर का क्या मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर, जैसे सब छोटे से बड़ा मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा क्या है, 4 है, फिर उससे बड़ा क्या है, 7 है, उससे बड़ा क्या है, 9 है। तो ये हुआ छोटे से बड़े की ओर। इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या हुआ, छोटे से बड़े की ओर का मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम बोलते हैं। इसी को हम बढ़ते हुए क्रम में भी बोलते हैं, बढ़ता हुआ, ठीक है, क्रम ये होता है। ठीक है, अब यही दूसरा क्या है हमारा, बड़े से छोटा। पहले सबसे बड़ा क्या है, 9 है, उससे छोटा क्या है, 7 है, उससे छोटा क्या है, 4 है, उससे छोटा क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बड़े से छोटे की ओर। तो इसका नाम क्या होता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो चीज़ें हमें समझ में आ गई कि बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा लिखना है फिर बड़ा, ऐसे बढ़ते जाना है, इसी को हम आरोही क्रम कहते हैं। फिर बड़े से छोटे के क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है।
तो संख्याओं को हमें क्या करना है कि दो तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब जरा मैं और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 2 9 6 4 10 ये नंबर्स हैं। मैं कहूँ कि इसको आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम में लिखिए इस नंबर को, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए, मतलब बढ़ते हुए का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्या बढ़ती जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए मतलब पहले सबसे छोटा लिखना है आरोही क्रम। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, देखेंगे 2 है, तो 2 को पहले लिखेंगे। फिर उसके उससे बड़ा, 2 से बड़ा कौन सा है, 4 है। फिर 4 से बड़ा कौन सा है, 6 है। 6 से बड़ा कौन सा है, 9 है। 9 से बड़ा कौन सा है, 10 है। तो देखो इन सब नंबर्स को हमने आरोही क्रम में लिख लिया, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब कहूँ कि इसी नंबर्स को अवरोही क्रम में लिखिए, किसमें, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ, ठीक है, घटते हुए में लिखना है। तो घटते हुए में लिखने का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो होगा उसको पहले लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा क्या है, 10 है। उससे छोटा क्या है, 9 है। उससे छोटा क्या है, 6 है। उससे छोटा क्या है, 4 है। और सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो यह जो हमने लिख लिया, अब क्या हो गया, ये घटते हुए क्रम में इन्हीं संख्याओं को लिख लिया। तो इस तरह से जब भी हमें कहा जाए, कोई बहुत सारे नंबर्स दिए जाएं और कहा जाए इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए, तो हम उसको सही क्रम में लिख सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अब बड़ी संख्याओं को लेते हैं, जैसे 100, ठीक है, 105, 307, 99, 85, ये 5 नंबर है। इसको किस में लिखना है हमें, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या मैंने बताया, अवरोही क्रम, जिसको हम कहते हैं घटता हुआ। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इंग्लिश सबको याद रखना है तो रखें, नहीं तो हमें हिंदी ही समझना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अवरोही क्रम में, तो घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, पहले जो सबसे बड़ा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देख के इसमें बताइए बड़ा कौन है। अब बड़ा छोटा पता करने का हमने पढ़ लिया है, कैसे चेक करते हैं बड़ा है। सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर्स किसमें, इसमें भी 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 डिजिट हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो मतलब मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में जितने ज़्यादा डिजिट होंगे वह संख्या बड़ी होती है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें 2 हैं, 2 हैं, तो ये 3 डिजिट वाले बड़े होंगे, पहली बात। तो ये तो छोटे हो गए, ये 3 में से, अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा है कैसे पता करेंगे। इसके लिए क्या बताया कि अगर तीनों में डिजिट बराबर हैं तो क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले वाला देखना चाहिए। यहाँ पे पहले 1 है, पहले 1 है, पहले 3 है, ठीक है। तो इन तीनों में पहले जगह पे क्या है, 3 सबसे बड़ा है, तो मतलब यह वाला नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे 307 पहला, ठीक है। अब उससे छोटा कौन सा है, इसमें और इसमें देखेंगे। देखो पहले जगह पे ये भी 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है, डिजिट तो सेम है। फिर इसमें बड़ा कौन सा है, पहले डिजिट पे 1 है, पहले 1 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे पे क्या है, 0 है, यहाँ पे दूसरे पे 0 है, तीसरे पे 0 है, तीसरे पे 5 है, ठीक है। तो जब ये बड़ा है तो मतलब ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, उससे छोटा 105 है।
और उससे छोटा क्या हो जाएगा हमें पता ही है, 100 हो जाएगा। फिर अब देखेंगे, अब 2 डिजिट वाले, ये 3 तो हो गए, अब ये 2 बचे, इसमें कौन सा बड़ा है, इसके लिए क्या है, देखो डिजिट तो इसमें सेम है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें पहले जगह पे 9 है, पहले जगह पे 8 है, तो बड़ा कौन सा है, 9 वाला बड़ा है, तो मतलब पहले 99 लिखेंगे। ओके, फिर सबसे छोटा क्या है, 85। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए नंबर्स को एक आरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब इसी को हमें आरोही क्रम में लिखना होगा, तो आरोही क्रम है जिसी को हम क्या कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, तो इसी को उल्टा कर दें, नहीं तो अब यहाँ से पता करना सबसे छोटा कौन सा है, या फिर इसी को उल्टा कर दें, सबसे छोटा 85 है यानी 85 है, उससे बड़ा कौन सा है, 99 99 है, उससे बड़ा कौन सा है, 100 है, और उससे बड़ा कौन सा है, 105 है, और उससे बड़ा क्या है, 307। तो हमने ये संख्याओं को लिख दिया किसमें, आरोही क्रम में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।